जयपुर के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। पीलू भगवान श्री राम की बहुत दिल से भक्ति करती थी। वो मेहनत करके अनाज बेचा करती थी। उसकी दुकान के सामने कालू भी अनाज की दुकान चलाता था। कालू बहुत मिलावट करके अनाज बेचता था। सस्ते दाम होने की वजह से उसकी दुकान में भीड़ रहती थी, लेकिन पीलू बिना मिलावट के ही अनाज बेचती थी। उसकी दुकान में बबली सेठानी आती है। पीलू, मुझे 5 बोरी जानवल, 2 बोरी गेहूँ और 1 बोरी दाल चाहिए। मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। तो पीलू कहती है, जी बबली सेठानी जी, मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगी। बहुत अच्छी बात है पीलू, तुम ये एडवांस रख लो और कल सारा अनाज घर भिजवा देना। तो कालू कहता है, बबली सेठानी जी, आप तो मुझसे अनाज लेती थी, इस बार इस छोटी सी दुकान वाली को आप ऑर्डर क्यों दे रही है? आप तो सेठानी है, आपको मेरे जैसे बड़े कारोबारी को दाम देना चाहिए। तो बबली कहती है, नहीं कालू जी भैया, मुझे तो पीलू के अनाज पर भरोसा है। आपके यहाँ से कंकर पत्थर निकलते हैं। आपकी दुकान बड़ी है, लेकिन क्वालिटी पीलू देती है। धन्यवाद बबली मैडम, ये तो श्री राम जी की दया है। ये सुनकर कालू पीलू से और भी जलने लगता है। वो सोचता है, ये पीलू जब तक बिना मिलावट के अनाज बेचती रहेगी, तब तक ये मेरे लिए खतरा रहेगी। इसके अनाज में भी मिलावट करना पड़ेगा, फिर चाहिए इसकी दुकान बंद पड़ जाए। पीलू सुबह उठकर श्री रामचंद्र जी की भक्ति करती है, उनकी आरती उतारती है, फूल अर्पित करती है और फिर बबली का ऑर्डर पूरा करने के लिए अनाज लेने के लिए जाती है। आज वापस आकर प्रभु को खीर का भोग लगाऊंगी। पीलू दिन भर बबली के ऑर्डर के अनाज इकट्ठा करती है और रात में आकर उसकी पैकिंग करती है। कालू इंतजार में बैठा रहता है कि किस तरह से पीलू के सोने के बाद वो उसके घर में घुसे। बबली मैडम के ऑर्डर में मैं ऐसे ऐसे कंकर पत्थर मिलाऊंगा कि पीलू की दुकान ही बंद करवा देनी पड़ेगी। पीलू घर में राम जी को खीर का भोग लगाती है। उन्हें आरती करने के बाद खाना खा के सो जाती है। कालू उसके घर में घुस आता है। फिर वो अनाज के अलग अलग बोरियों में बहुत सारे पत्थर कंकर मिलाने लगता है और भाग जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट होते हैं। उनके साथ सीता जी भी होती है और तभी पीलू की नींद खुल जाती है। प्रभु आप, माँ सीता, आपके और प्रभु के दर्शन हो गए। जय हो आपकी, दया करुणा अपरंपार है। तो श्री राम कहते हैं, पीलू, तुम्हारी बिना स्वार्थ की भक्ति के कारण और मुझ में पूरी श्रद्धा होने से मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। तुम्हारा काम खराब करने के लिए कालू चालाकी चला है। तो सीता जी कहती है, हाँ पीलू, लेकिन प्रभु की कृपा से तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। माँ, मुझे तो आपकी भक्ति करते रहने का आशीर्वाद दीजिए, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। प्रभु श्री राम अनाज के ऊपर अपनी दृष्टि लगाते हैं तो पूरे कंकर पत्थर उसे निकलकर एक तरफ फेंक दिए जाते हैं और वो एक बड़ा सा पत्थर बन जाता है। भगवान पीलू को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन पीलू भगवान श्री राम की पूजा करके बबली के पास जाती है। तब कालू कहता है, अब मजा आएगा, पीलू की दुकान बंद होगी। लेकिन बबली अनाज की क्वालिटी से बहुत खुश होती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। साथ ही उसके रिश्तेदार और पड़ोसी भी पीलू को बहुत बड़ा अनाज का ऑर्डर दे देते हैं। ये देखकर कालू सोच में पड़ जाता है और बहुत गुस्सा करता है। तभी कालू को उसके मिलावट वाला पत्थर आकर टक्कर मार देता है। अरे ये क्या, ये पत्थर लगता है पीलू की भक्ति से मेरे मिलावट के वाले पत्थर इकट्ठा होकर बने हुए हैं। कालू जंगल छोड़कर भाग जाता है। लालच में आकर कालू ने अपना नुकसान कर लिया। भगवान श्री राम जी की कृपा से ही सब ठीक हो पाया है, नहीं तो आज तो बहुत मेरी दुकान ही बंद कर देते थे। जय श्री राम, जय सिया मैया, जय जय श्री राम। इस तरह से अब पीलू पूरे जंगल में साफ सुथरे अनाज बेचती थी और श्री राम की सेवा पूजा करती रहती थी और गरीबों में खीर का प्रसाद बांटते हुए खुशी खुशी रहने लगी। घाटपुर के छोटे से जंगल में पीलू और बबलू रहते थे।
बबलू एक छोटी सी नौकरी करता था। वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर दिन शिव जी का अभिषेक करता था और उनके पसंद का फूल अर्पित करता था। लेकिन पीलू बहुत ही आलसी और बाहर के खाने की शौकीन थी। वो उसकी एक बात भी नहीं मानती थी। एक दिन पीलू उसे कहती है, सुनिए जी, मुझे 1000 रुपये दीजिए, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। तो बंटी कहता है, अरे लेकिन कल ही तो 1000 रुपये दी थी, आज फिर से क्या काम है तुम्हें? मैं और मेरी सहेलियां घूमने जाएंगी कि नई खाने की दुकान खुली है, वहाँ पर खाने में तो थोड़ा खर्चा हो ही जाता है। जी, कल जो पैसे लिए थे ना, उससे तो घर का कुछ सामान लाई हूँ। हे शिव शंभो, इसको कब अकल आएगी? मेरी आधी सैलरी इसकी खाने के शौक पूरा करने में भी खत्म हो जाएगा। इसका शौक बहुत महंगा पड़ रहा है मुझे। इतना बाहर का खाना खाने कौन जाता है? दे दीजिए, आगे से कम कर दूंगी। पीलू की जिद के आगे बंटी को झुकना पड़ता है। बंटी निराश होता था तो वो शिव जी का अभिषेक करने के लिए चला जाता था। हे शिव शंभु, मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दीजिए, वो बहुत पैसे लुटाती है। फिर एक दिन, सुनिए जी, कल एक और नई दुकान खुलने वाली है। सुना है वहाँ बहुत टेस्टी छोला भटूरा मिलेगा। अभी दुकान नहीं खुली है और तुम्हें पहले से उसका टेस्ट पता चल गया? हाँ, तो मैं टेस्ट करके आ जाऊंगी ना। लाइए 1000 रुपए और मैं घर के लिए भी ले लूंगी। आजकल खाने में बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि घर का खाना भी बाहर से ही मंगा लिया करूँगी। अरे तू तो मेरी पूरी सैलरी इस छोले भटूरे खाने में ही खर्च कर देगी। अगले दिन ही बंटी की नौकरी चली जाती है। वो मंदिर जाता है, शिव जी का आराधना करता है और दुखी मन से घर आता है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ जी, मेरे खाने का शौक अब कैसे पूरे होंगे? ये सुनकर बंटी बहुत जोर से गुस्से में आ जाता है और वो शिव जी के मंदिर चला जाता है। हे भोलेनाथ, मेरी पत्नी को अकल दीजिए। पता नहीं क्या सोचती रहती है। घर गृहस्थी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है। क्या पैसा ही सब कुछ है? हे भोलेनाथ, आप कृपा कीजिए, उसको अपना भक्त बना लीजिए। बंटी दुखी मन से रोने लगता है। उसको दुखी देखकर शिव शंभू जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, मैं तेरी हर तकलीफ को जानता हूँ। तू मेरी प्यारा भक्त है, तुझ में बहुत सहन शक्ति है, उसका परिचय तूने दिया है। अब मैं जो तुझे कहता हूँ तुम वैसा ही करना, तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। फिर बंटी को शिव जी कुछ बात कहते हैं और वो खुशी खुशी घर आ जाता है। पीलू, मैं छोले भटूरे की दुकान खोलने वाला हूँ। वाह जी, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। अब तो मेरी बाहर खाने की समस्या ही हल हो गई। तुम्हारी समस्या कैसे हल हो जाएगी? क्योंकि तुम्हें मेरी दुकान में खाने के लिए वहाँ काम करना पड़ेगा। उसके बदले तुम्हें दुकान का छोले भटूरे मिलेंगे। ठीक है जी, मैं आपके यहाँ काम कर लूँगी। फिर इस तरह से बंटी शिव जी का नाम लेते हुए अपनी दुकान शुरू कर देता है। उसकी दुकान में पीलू को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। सब तरह के ग्राहकों को उसे परोसना पड़ता था, दुकान साफ रखना पड़ता था और खाना बनाने में बंटी की मदद करनी पड़ती थी। काम कर करके उसके खाने का लालच खत्म हो जाता है। उसको समझ आ जाता है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। मुझे माफ कर दीजिए बंटी जी, मैं अब समझ चुकी हूँ कि कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं और घर गृहस्थी कितनी जिम्मेदारी का काम है। मैं बस अपने शौक को देखती थी लेकिन अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझी। चलिए मुझे भी शिव जी का अभिषेक कराने के लिए ले चलिए। फिर बंटी शिव जी के पास पीलू को लेकर जाता है। दोनों पति पत्नी शिव जी का अभिषेक करते हैं। हे प्रभु, आपकी दया से देखिए, पीलू भी आपके अभिषेक करने आई है। हम आपकी भक्ति करते रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो शिव जी कहते हैं, तुम बहुत साफ दिल के हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। हे शिव शंभू, मुझे इतने अच्छे पति मिले हैं कि उनकी भक्ति के कारण मुझे आपके दर्शन हुए। मैं अब
सुधर गई हूँ, मुझे मेरे बुरे काम के लिए माफ कीजिए। अब से मैं आपकी भक्ति करूँगी। जय शिव शंभू। और फिर दोनों पति पत्नी अपना छोले भटूरे का ठेला चलाने लगते हैं और पीलू बहुत प्यार से बंटी का साथ देने लगती है। जंगल वाले भी पीलू के अंदर आए हुए सुधार से उसकी बहुत तारीफ करते हैं और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। सोनपुर गांव के मुखिया कड़क सेठ अपने बेटे कालू से बहुत परेशान रहा करते थे। कालू कौआ अपने पिता के किसी भी काम में सहयोग नहीं करता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता था और खाली समय पर सिर्फ सोता था। गांव का मुखिया होने के कारण कड़क सेठ को हमेशा यही परेशानी रहती थी कि किसी दिन गांव पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो उनका बेटा जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। एक दिन कड़क सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौवे को डांटते हुए कहते हैं, कालू तू कब तक इसी तरह आवारागर्दी करता रहेगा? तेरे उम्र के कौवे दूसरे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं या फिर वो लड़के अपने पिताजी के साथ गांव की पंचायत पर बैठते हैं। मैं तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ, लेकिन तू मेरी कोई बात नहीं मानता है। तू सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। अब मैंने फैसला किया है कि तू गांव में तभी आएगा जब तू कोई काम करेगा। कड़क की पत्नी कहती है, अरे जी ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो बच्चे पर? ये आखिर जाएगा कहाँ? तभी कालू कहता है, अरे मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं तो अभी बबलू के घर जा रहा हूँ पतंग उड़ाने के लिए। उसके पिताजी फिर गुस्सा करते हैं, तो किसी के घर नहीं जाएगा। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अब तू कल सुबह काम की तलाश में जाएगा और तभी लौटेगा जब तेरे पास कोई काम होगा। कालू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और काम की तलाश में लगा दिया। वैसे तो कालू का मन काम की तलाश में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो एक जंगल के कोने में पहुंचा। कालू उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचा और देखा कि वहां पर एक साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उनके पास से एक नाग निकला। कालू ने देखा कि वो नाग उन साधु बाबा को डसने वाला ही है। कालू ने फुर्ती दिखाकर उस सांप को पकड़ा और दूसरी तरफ फेंक दिया। इस शोर से साधु बाबा की तपस्या टूट गई। साधु बाबा ने सांप को झाड़ियों में भागते हुए देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। चलो मेरी कुटिया में चलो, वहाँ बैठकर बात करेंगे। साधु की कुटिया में जाकर कालू उनसे कहता है, वाह साधु बाबा जी, ये बांस की कुटिया तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने खुद से बनाई है। एक एक बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से इस कुटिया को मैंने तैयार किया है। ये सुनकर कालू कहता है, साधु बाबा जी क्या मैं आपके साथ थोड़े दिन रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। फिर कालू साधु बाबा के पास रहने लगा और उनकी अच्छे से सेवा करने लगा। कालू साधु बाबा के पास रहकर बांस से घर बनाना सीख गया। फिर एक दिन साधु बाबा कालू से बोले, कालू बेटा, अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब मैं दूसरी जगह जाऊंगा और तुम्हारा भी अपने गांव वापस जाने का समय आ गया है। कालू कहता है, लेकिन साधु बाबा जी, मेरे पिताजी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया कालू, बांस के घर बनाने का। ये भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाओ और वहां पर बांस के घर बनाने शुरू कर दो। यही काम तुम शुरू कर दो, एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कालू साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगाकर वो बांस के घर बनाना शुरू कर देता है। उसे बांस का घर बनाता देख उसके पिता नाराज हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने के लिए भेजा था और ये बांस का घर बनाना सीख कर आया है। उसकी पत्नी कहती है, हाँ पर ये बांस के घर कितने मजबूत और सुंदर दिख रहे हैं। अरे लेकिन ये घर किस काम के हैं? इस घर में कौन रहना चाहेगा? गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी अपनी जमीन जायदाद हैं। कालू बहुत मेहनत करके पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना देता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। इस बार बारिश बहुत जोरों की हुई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वजह से गांव की नदी में उफान आ गया और गांव बाढ़ की चपेट में आ गया।
गांव के पक्षी बहुत घबरा गए। उनके घरों में पानी भर गया था। वे इधर उधर शरण के लिए भाग रहे थे। तभी उन्हें बांस के घर दिखाई दिए। ये बांस के घर काफी ऊंचे बने थे और इसके छत तक पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरा गांव कालू के बांस के घरों में शरण लेता है। कालू का पिता कड़क और उसकी माँ वे भी बांस के घर में रहने लगते हैं। कालू अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे साधु बाबा ने कहा था कि एक दिन ये बांस के घर हमारे बहुत काम आएंगे। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है, लेकिन ये बांस के घर नहीं डूबे। इस वजह से पूरे गांव के लोग अभी सुरक्षित हैं। हाँ कालू बेटा, तुमने जो किया है वो तो मैं भी नहीं कर सकता था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कालू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी गांव से उतर गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा गांव कालू की बहुत तारीफ करने लगा। वो अपने गांव वालों की हर मुसीबत में मदद करने लगा। उसके पिताजी भी उसके इस बदलाव से बहुत खुश थे। अभनपुर गांव के जंगल में संतोषी माँ की भक्त पीलू चिड़िया अपना एक छोटा सा नाश्ते की दुकान चलाती थी। उसके पति बंटी कबूतर एक मजदूरी का काम करता था। बहुत मेहनत के बाद भी उनकी कमाई नहीं होती थी, लेकिन पीलू संतोषी माँ की भक्ति में कमी नहीं करती थी। एक दिन बंटी जब अपने काम पर गया तो ठेकेदार ने सबको काम से निकाल दिया। मुझे अब नया ठेका नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं अब तुम लोगों को काम नहीं दे पाऊंगा। अब तुम लोग कहीं और काम देख लो। बंटी वहाँ से काम देखने लगता है, लेकिन उसको कोई भी काम नहीं देता है और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन बंटी दुखी होकर अपने घर आता है। ये तो बहुत मुसीबत आ गई है कि आखिर आए दिन मकान मालिक किराया मांगने आता है, किराना वाला पैसे मांगने आता है। मेरे नाश्ते का काम भी अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। संतोषी माँ के लिए मुझे खीर पूरी और लाल साड़ी का भोग लगाना था, लेकिन पता नहीं कब मैं ऐसा कर पाऊंगी। हे संतोषी माँ, आप ही दया करो। पीलू संतोषी माँ का व्रत रखती है और उनसे कहती है, हे संतोषी माँ, मैं आपसे बस आपकी सेवा के लिए इतना मांग रही हूँ कि मैं आपको हलवा पूरी का भोग लगा सकूं और लाल साड़ी भेंट कर सकूं। मुझे पता है कि आप सब जानती है कि आपकी ये बेटी किस मुसीबत में है। उस रात पीलू को संतोषी माँ उसको नींद में दर्शन देती है। बेटी, तुमने बहुत कष्ट सही है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। मैं तेरे व्रत से बहुत खुश हूँ और अब डर मत, क्योंकि अब तेरे सारे दुख दूर होने वाले हैं। तुझे एक मदद मिलेगी। और फिर माँ अंतर ध्यान हो जाती है। अरे, मुझे संतोषी माँ ने खुद दर्शन दिए। जय संतोषी माँ, जय जय संतोषी माँ। उस दिन काम की तलाश में बंटी हरिया तोता के पास जाता है। हरिया काका, मुझे कुछ काम दे दो, मेरे घर की बहुत बुरी हालत है। क्या हुआ बंटी, तुम तो बहुत कमजोर लग रहे हो। बंटी उन्हें पूरी बात बताता है। हमारे लिए घर का खर्च भी निकालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन बंटी, मैं तुम्हें क्या काम दे सकता हूँ? कोई भी काम दे दो काका, आजकल तो मशीन का जमाना है, हाथ से तो कोई काम ही नहीं होता है। पीलू बेटी को क्या क्या आता है ये बताओ मुझे। अचार पापड़ बना सकती है क्या? हाँ, पापड़ बना लेती है, लेकिन क्यों? मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं पीलू बेटी के लिए पापड़ बनाने की ऑटोमेटिक मशीन बना कर दे सकता हूँ। इससे तुम्हारी परमानेंट आमदनी शुरू हो जाएगी। अगर आप ऐसा कर देंगे हरिया काका तो कमाल हो जाएगा। आपने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। पीलू जरूर ये सुनकर खुश हो जाएगी। बंटी पीलू को एक खबर देता है। मुझे संतोषी माँ ने दर्शन देकर आशीर्वाद दी थी। उनका आशीर्वाद खाली नहीं गया। फिर थोड़े दिनों में हरिया ऑटोमेटिक पापड़ बनाने की मशीन तैयार कर देता है। पीलू संतोषी माता की आशीर्वाद लेती है और काम शुरू कर देती है और अपनी पापड़ की दुकान चला देती है। उसकी दुकान में सुंदरी सेठानी आती है। पीलू, तुम
तुम्हारी ये नायाब पापड़ मशीन तो मैंने कभी नहीं देखी। सब संतोषी माता की दया है सुंदरी जी, मेरे पास अलग अलग तरह के पापड़ है। ठीक है, मुझे 2 किलो मिक्स पापड़ पैक कर दो। और एक के बाद एक ग्राहक पीलू की दुकान में मशीन के पापड़ खरीदने के लिए आने लगते हैं। अब पीलू बहन, तुम्हारे पापड़ तो लाजवाब हैं। मेरी सहेली को भी बहुत पसंद आए। ऐसा करो, 5 किलो पापड़ दे दो। जय संतोषी माँ। बबली बहन, आप बहुत अच्छी है, ये लीजिए। और जल्दी ही पीलू को फायदा होना शुरू हो जाता है। बंटी भी उसका साथ देता था और बड़े बड़े ऑर्डर्स लेकर आता था। इस तरह से संतोषी माँ के आशीर्वाद से उनका जीवन सरल हो जाता है। संतोषी माँ, आज मैं आपके लिए हलवा पूड़ी और लाल साड़ी लाई हूँ और मैं गरीब महिलाओं को भी प्रसाद और साड़ी दूंगी। जय संतोषी माँ, जय जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। महापुर के जंगल में MBA का कॉलेज था। उसमें बहुत से बच्चे पढ़ाई करते थे। बबलू कबूतर भी इसी में पढ़ता था, लेकिन बबलू का मन MBA में नहीं लगता था, जिसकी वजह से उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे और उसके पिताजी हमेशा चिंता में रहते थे। बबलू को कैंटीन बहुत पसंद थी। एक दिन बबलू कैंटीन में खाना खा रहा था। उस कैंटीन का मालिक कालू उसके पास आता है। बबलू, तुमने पिछले 6 महीनों से कैंटीन का बिल नहीं दिया हो। अब से तुम्हें उधार देना बंद। अगर पैसे नहीं दिए तो कैंटीन में काम करके हर्जाना भरो। कालू काका, मेरे पापा जो भी पैसे भेजते हैं वो पूरे खर्च हो जाते हैं। आपका उधार चुकाने के लिए मुझे यहाँ काम करना पड़ेगा। मुझे क्या, मुझे तो एक फ्री में नौकर मिल जाएगा। ठीक है, अब से कैंटीन में काम करना शुरू कर दो। बबलू कैंटीन में काम करना शुरू कर देता है। वो बर्तन साफ करता था, झाड़ू पोछा करता था, चाय कॉफी बनाता था और दूसरे स्टूडेंट्स को उनका ऑर्डर सर्व भी करता था। बबलू को नौकरों की तरह काम करता देख बाकी के स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। देखा देखा, बबलू तो MBA करना चाहता था लेकिन कैंटीन में नौकर कर रहा है। इससे अच्छा तो तुम अपने गांव में ही काम कर लेते बबलू। हरिया, तुम पढ़ाई कर लो, असली पढ़ाई काम करने में है। मैं यहाँ काम तो कर रहा हूँ ना। इस तरह से जैसे तैसे बबलू MBA पूरा करता है और घर वापस पहुँचता है। उसके पिताजी कड़क उसको बोलते हैं, बबलू, तू कॉलेज क्या 3rd ग्रेड से पास होने के लिए गया था? इतना पैसा खर्च करके तुझे MBA करवाया, लेकिन तेरे मार्क्स से तो तुझे कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। नहीं पिताजी, आपकी जबरदस्ती के कारण मैंने MBA पूरा किया हूँ। अब मैं जबरदस्ती से काम नहीं करवाऊंगा। मैं अपना खुद का काम करूँगा और MBA भी तो यही सिखाता है। खुद का काम करना है तो अपने पैसों से करना। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर बबलू सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह एक बोर्ड तैयार करता है जिसमें लिखा होता है सस्ता लंच। लंच बनाकर बबलू साइकिल में ही बेचता था और सिर्फ 20 रुपए में लोगों को सस्ता लंच देता था। जल्दी ही उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है। खासकर गरीब लोग उसके खाने को बहुत पसंद करते थे। बहन, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक बहुत ही सस्ता टिफिन वाला आया हुआ है? वो सिर्फ 20 रुपए में लंच बेच रहा है। कौन है बहन जो हम गरीबों के लिए इतना सस्ता खाना दे रहा है? कोई लड़का है, पढ़ा लिखा है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। ये सुनकर बबली भी उसके यहाँ खाना खाने चली जाती है। ऐसे ही एक दिन बबलू के कॉलेज के स्टूडेंट्स और कालू कैंटीन वाला उसकी दुकान में पहुँचते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। बबलू, तुम तो वाकई में बहुत होशियार निकले। हम तो बस नौकरी कर रहे हैं और तुमने तो अपना कारोबार ही शुरू कर दिया है। ये होता है असली MBA। अरे इसमें ऐसी कोई बात नहीं है हरिया। तुम नौकरी करते हो तो छोटे नहीं हो। हाँ, मुझे कैंटीन बहुत पसंद थी तो मैंने ये काम शुरू कर लिया। और कालू अंकल, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मैं आपसे मेहनत से कारोबार करना सीखा हूँ और यहाँ पर सस्ता खाना बेचने में बहुत मेहनत लगती है। कड़क एक तरफ खड़ा होकर ये सब सुन रहा था
और फिर अपने बेटे के पास जाता है। बेटा, मैं तुझे कितना गलत समझता था कि MBA में अगर पैसे खर्च किए हैं तो वही करना चाहिए। इसके आगे मैं कभी नहीं सोचा, लेकिन तू बहुत ही समझदार और मेहनती निकला। मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह से बबलू साइकिल में ही सस्ते लंच बेचा करता था और धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन वो अपने लंच का दाम नहीं बढ़ाता है और फिर मुनाफा कमाता है। इस तरह से बबलू एक सफल कारोबारी बन जाता है। गोवापुर गांव के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी हनुमान जी के भक्ति करते थे। पीलू हर दिन हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाती थी और बबलू उन्हीं के नाम का दिन भर जाप करता रहता था। पीलू, मेरा सपना है कि हम लोग भी कभी हनुमान जी के नाम से गरीबों को खाना खिलाए। जी, आपके ख्याल तो बहुत अच्छे हैं। जय हनुमान जी की। जब मर्जी होगी तब वो हमारे से ऐसा इंतजाम करा देंगे। हमें तो बस उनका नाम जपते रहना है जिससे ऐसा दिन जल्दी आए। बबलू लकड़ी के फर्नीचर बनाता था और छोटे मोटे रिपेयरिंग का काम भी करता था। पीलू घर संभालती थी। एक दिन, बबलू, तुम बहुत मजबूत फर्नीचर बनाते हो जो देखने में भी अच्छे होते हैं, लेकिन सुना है तुम्हारी कमाई ज्यादा नहीं होती है, तो क्या सोचे हो आगे के लिए? हरिया भाई, कमाई करने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको तो पता है कोई भी अकेला काम करेगा तो उसकी कमाई कम ही होगी। मेरी कोई फैक्ट्री तो है नहीं ना। हाँ, आखिर अमीर लोग ही फैक्ट्री का सपना देख सकते हैं। हम गरीब लोगों के पास हमारे और परिवार के अलावा कोई नहीं होता है। तो कड़क सेठ कहते हैं, बबलू, मेरा ऑर्डर पूरा कर दिया क्या? जी कड़क सेठ जी, मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दिया हूँ। ये लीजिए आपके फर्नीचर। ठीक है, बिल भिजवा देना और इसके पैसे अगले महीने ले लेना। लेकिन सेठ जी, आपने तो मुझे एडवांस भी नहीं दिए हैं। ऐसे कैसे मैं इतने दिन बिना पेमेंट के रुक सकता हूँ? अरे, मैं कोई भाग नहीं जा रहा हूँ, सेठ हूँ, दे दूंगा पैसे। रात में बबलू घर आता है। बबलू जी, क्या हुआ? आज आप उदास लग रहे हैं। आज कड़क सेठ से पैसे मिलने वाले थे पीलू, लेकिन उसमें पेमेंट नहीं किया। अभी मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहाँ से मुनाफा होगा, क्योंकि ग्राहक लोग टाइम पर पेमेंट ही नहीं देते हैं। उनके घर के लिए फर्नीचर बनाता हूँ, अपने घर के लिए नहीं। हनुमान जी के लिए सेवा करनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं जी, हनुमान जी सब देख रहे हैं। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देंगे। पीलू, तुम्हारे जैसी पत्नी मिलना मुश्किल है। हनुमान जी की बहुत दया है हम पर। चलो उनकी शाम की आरती करते हैं। जय हनुमान जी। एक दिन कड़क सेठ के घर जब बबलू पैसे लेने के लिए पहुंचता है, वहाँ उसे कालू मिलता है। बबलू, अभी तुम्हारा पेमेंट नहीं हो पाएगा। कड़क सेठ 5 महीनों के लिए बाहर गए हैं, उसके बाद देखेंगे। ये सुनकर बबलू दुखी होकर वापस चला जाता है। इसके बाद वो घर आकर पीलू से सब बताता है। ये अमीर लोग हम जैसे गरीबों का पैसा लूट लूट कर ही अमीर होते हैं। जब तक इनकी तरफ हम उम्मीद से देखते रहेंगे, हमें धोखा ही होता है। हनुमान जी से प्रार्थना करके हम अपनी फर्नीचर की फैक्ट्री लगा लेते हैं। पीलू, फैक्ट्री बनाने में कितना खर्चा आता है पता है? मैं तो कहती हूँ सब छोड़कर हनुमान जी से ही हम पूछ लेते हैं, वो ही कोई रास्ता सुझाएंगे। हाँ, हमारे बस की नहीं है ये मुसीबत। अगली सुबह बबलू और पीलू हनुमान जी से लगातार प्रार्थना करते रहते हैं और उन्हीं की भक्ति से हनुमान जी प्रकट होते हैं। भक्त, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। हनुमान जी आपकी जय हो। जय हो हनुमान जी की। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आप बहुत दयालु हैं। अब हम पर कृपा करिए प्रभु, हमें रास्ता दिखाइए। मैं तुम्हें बांस से नाव बनाना सिखा सकता हूँ। तुम्हें लकड़ी का काम तो आता ही है। बांस की नाव तुम गरीबों को बेच सकोगे, साथ ही उस पर मोटर लगा दोगे तो बांस का मोटर नाव बन जाएगा। आपकी दया अपरंपार है हनुमान जी। हमारे मन में आपके भक्तों के लिए
भंडारा करने की कामना है। आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु। सब अच्छा होगा पीलू। फिर हनुमान जी बबलू को जंगल भेजकर बांस मनवा लेते हैं। बबलू बांस काट कर लाता है और हनुमान जी के कहे अनुसार उन बांस को आकार देने लगता है। फिर वो और पीलू अलग अलग साइज के टुकड़ों को जोड़ते हैं और जल्द ही एक बांस का नाव तैयार कर लेते हैं। हनुमान जी, आपकी दया से ये बांस की नाव बनकर तैयार हो गई है। ये आपकी दया के कारण ही बन पाई है प्रभु। अब तुम लोग इसका व्यापार करो। जय श्री राम। फिर हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हनुमान जी ने जैसा कहा वैसा ही करते हैं। बांस की नाव को गरीबों को बेचते हैं और मोटर बांस की नाव बनाकर भी बेचते हैं। सही कह रही हो पीलू, अब मैं ऐसा ही करता हूँ। बबलू की बांस के नाव को देखने के लिए पूरे जंगल के लोग आते हैं। वाह वाह, ऐसा बांस की नाव तो मैंने कभी नहीं देखा। बबलू, तुम बहुत ही होनहार निकले। ऐसा करो, मेरा ऑर्डर लिख लो, मैं तो इन्हें एक्सपोर्ट करूँगा। वाह, बांस की नाव, कोई इसे बना भी सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे 3 बांस की नाव बनाकर देना बबलू। सब हनुमान जी की कृपा है। और ऐसे ही बबलू बहुत मेहनत करके लोगों के लिए उनकी बांस की नाव तैयार करने लगता है और बहुत मुनाफा कमाता है। बबलू जी, अब तो हमारी पूरी जिंदगी ही बदल गई है। चलिए अब हम हनुमान जी का गरीबों के लिए भंडारा करते हैं। जय हनुमान जी। हाँ पीलू, अब देरी नहीं करते। जय हनुमान जी। और फिर इस तरह से बबलू और पीलू अपनी मेहनत से बहुत पैसे कमाने लगते हैं और दोनों हनुमान जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं।